पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में और जानेंगे उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इस अधिनियम की सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता थी भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होना, यानी कि स्थापना होना। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होना। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होना या स्थापना। 1861 के अधिनियम की दूसरी विशेषता की बात करें तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पांचवें सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक, यानी कि 4 से 5वां सदस्य जोड़ दिया गया, 5 सदस्यों की नियुक्ति की और इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित थे। 3 सदस्य थे प्रशासनिक सेवा से संबंधित। अठारह सौ 1861 के अधिनियम की तीसरी अगर विशेषता की बात करें तो वायसराय को विशेष अधिकार दिया गया, विशेष अधिकार दिया तथा अध्यादेश जारी करने का अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। वायसराय अब किसी भी कानून पर अध्यादेश जारी कर सकता था। अगली चौथी विशेषता की अगर बात करें हम तो वायसराय द्वारा विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था को मनोनीत किया। इसी में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन लोगों को सदस्य बनाया। एक थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को शामिल किया गया परिषद में, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शामिल किया।
अगली विशेषता की अगर बात करें तो वायसराय द्वारा या इस एक्ट के द्वारा समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की, या लॉर्ड कैनिंग को समविभागीय प्रणाली का जनक भी हम मान सकते हैं। इस प्रकार ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत या स्थापना हुई। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई, 4 की जगह संख्या 5 कर दी गई। 5, जिसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए थे, जिनको लगभग 10 वर्षों का भारत में अनुभव होना चाहिए था। तीसरी विशेषता के रूप में बात करेंगे तो वायसराय को विशेष अधिकार दिया गया और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्रदान की गई। चौथी विशेषता की बात करें तो वायसराय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, और उसने 1862 में 3 लोगों को मनोनीत किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। साथ में ही भारतीय परिषद अधिनियम में ही के द्वारा समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और यह शुरुआत की या स्थापना की लॉर्ड कैनिंग ने। ये 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी।